डीएनए मित्रों, भारत और यूरोपियन यूनियन ने सहयोग का नया इतिहास रच दिया, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को उनके दशकों पुराने मित्रों ने जोरदार झटका दे दिया। जिन अरब देशों के साथ अमेरिका का पुराना सहयोग है, उन्होंने ईरान के खिलाफ ट्रंप के सैन्य अभियान से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। आज हमारा अगला विश्लेषण अमेरिका और अरब देशों के बीच पैदा हुई खाई पर केंद्रित है। इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको मिडिल ईस्ट में प्रभाव रखने वाले यूएई से जुड़ी एक बड़ी खबर बेहद गौर से देखनी चाहिए। मित्रों, ईरान के इर्द गिर्द अमेरिका की सैनिक गतिविधियों को लेकर यूएई ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। इस बयान में कहा गया है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी सेना को यूएई के एयरबेस और सैन्य अड्डे नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे। यूएई ने यह भी साफ कर दिया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका का इस अरब मुल्क से रसद सामग्री भेजने के लिए रास्ते भी नहीं दिए जाएंगे। यहां आपको जानना चाहिए कि यूएई से पहले सऊदी अरब और कुवैत समेत 6 इस्लामिक देशों ने अमेरिका को हमले में मदद करने से इनकार कर दिया है। मित्रों, हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कतर ने कुछ महीने पहले ट्रंप को करोड़ों डॉलर्स का आलीशान जेट तोहफे में दिया, इस बार उसने भी ट्रंप के बारूदी इरादों से दूरी बना ली है। ऊपरी तौर पर देखें तो लगता है कि इन अरब मुल्कों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ न देकर इस्लामिक एकता की मिसाल पेश की है, लेकिन क्या यही सच है? क्या वाकई इस्लामिक एकता ही वो सूत्र है जिसने पारंपरिक प्रतिद्वंदियों को खामनेई के करीब ला दिया है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए आपको अरब जगत में हुए 2 युद्धों या यूं कहें कि सैन्य अभियानों का इतिहास ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, वर्ष 2003 में जब दूसरी बार अमेरिकी गठबंधन ने इराक पर हमला किया था, तो सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देशों ने अमेरिका के इस फैसले का विरोध किया था। सऊदी अरब ने तो यहां तक कह दिया था कि अमेरिकी सैनिकों को इराक तक जाने का रास्ता भी नहीं दिया जाएगा। जब युद्ध आगे बढ़ा तो अमेरिकी फौज को रसद के रास्ते सऊदी अरब से ही मिले। विरोध करने वाले कुवैत ने भी अमेरिकी एयरफोर्स के लिए अपने एयरपोर्ट्स खोल दिए थे। ठीक इसी तरह जब वर्ष 2011 में लीबिया में अमेरिका ने सेना उतारने का फैसला किया, तो यूएई ने इस कदम का घोर विरोध किया था। बाद में यूएई, कतर और मोरक्को जैसे इस्लामिक देशों ने न सिर्फ अमेरिका को समर्थन दिया, बल्कि अमेरिका के समर्थन में अपनी सैन्य संसाधन भी जंग के मैदान में उतार दिए। इतिहास के ये पन्ने साबित करते हैं कि मिडिल ईस्ट में इस्लामिक एकता का जुमला एक बुलबुले जैसा है, जो जरा सा जोर लगाने पर ही फट जाता है, फूट जाता है। मित्रों, आज जो अरब देश ईरान पर अमेरिकी हमले का विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ 2 वजह नजर आती हैं। पहली वजह है ईरान की सैन्य ताकत का डर। सऊदी अरब और कतर जैसे देशों को डर है अगर अमेरिका का साथ दिया तो ईरान उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरी बड़ी वजह है इंतजार। बहुत मुमकिन है कि ईरान के पड़ोसी इस्लामिक मुल्क ये देखें कि जंग में पलड़ा किसकी तरफ झुक रहा है और उसी हिसाब से अपने बयान और फैसले बदल लें। खैर, अरब देश आगे अमेरिकी विरोध करेंगे या समर्थन, यह आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन इस कथित विरोध के बावजूद ट्रंप के तरकश में ईरान पर हमला करने के लिए 2 तीर मौजूद हैं। ये भी दोनों अरब देश ही हैं। मित्रों, हम जिन 2 अरब देशों की बात कर रहे हैं उनमें पहला है जॉर्डन। ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर जॉर्डन ने आधिकारिक तौर पर कोई विरोध दर्ज नहीं किया है। 6 महीने पहले जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया था, तो ईरान के पलटवार में ड्रोन और मिसाइल रोकने के लिए जॉर्डन ने अपनी हवाई रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया था। यानी जॉर्डन से शुरुआती अमेरिकी हमलों में मदद मिलने की उम्मीद अब भी अमेरिका में मौजूद है। खामनेई के खिलाफ अमेरिका का दूसरा तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं ट्रंप के हैंडसम मैन यानी सीरिया का आतंकी राष्ट्रपति अहमद अल शारा। मित्रों, सीरिया में अमेरिका के 2 सैन्य अड्डे पहले से हैं और तीसरा राजधानी दमिश्क में बनाया जा रहा है। ईरान से सीरिया की दूरी भी ज्यादा नहीं है, यानी सीरिया की धरती और बंदरगाहों से अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी अपने सैन्य अभियान आगे बढ़ा सकती है। मित्रों, शायद आयतुल्ला खामनेई भी इस सच से वाकिफ हो चुके हैं कि अरब जगत में इस्लामिक एकता का वजूद किसी जुमले से ज्यादा नहीं है। इसी वजह से खामनेई भी ट्रंप से हर मोर्चे पर टक्कर लेने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान की तैयारियों को देखकर लगता है कि ट्रंप से जंग के लिए वो जमीन आसमान एक करने को तैयार है। अब हम आपको ईरान की इन्हीं तैयारियों से जुड़ी जरूरी जानकारी दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, आज खुलासा हुआ है कि इसी हफ्ते चीन से 16 मिलिट्री विमान तेहरान पहुंचे हैं। दावा किया जा रहा है कि सस्ते तेल के बदले में ईरान को चीन से जहाजों पर अटैक करने वाली मिसाइल्स और हवाई रक्षा प्रणाली मिली है। समंदर किनारे बसे सभी इलाकों में खामनेई की खास IRGC की समुद्री सुरक्षा करने वाली यूनिट्स तैनात कर दी गई है। ईरान समर्थित आतंकी संगठनों ने भी मिडिल ईस्ट में
अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने का दम भरा है।